नमस्कार दोस्तों, अगर आप केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयानों को देखें, अगर आप केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अलग अलग न्यूज चैनलों पर चलने वाले इंटरव्यू को देखें, अगर आप केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर टाइमलाइन को देखें, तो आपको लगेगा कि रेलवे कैसे जी जान से दिन रात श्रमिकों को उनके गंतव्य तक, उनके घर तक, उनके मुकाम तक पहुंचाने में जुटा है। और अगर बाधा है तो सिर्फ महाराष्ट्र है या बंगाल है या छत्तीसगढ़ है या वो सरकारें हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वो राज्य हैं जहां गैर बीजेपी सरकारें। बाकी रेलवे कैसे दिन रात जुटा हुआ है और कैसे 130 करोड़ की आबादी की सेवा में और लाखों श्रमिकों की सेवा में रेलवे ने दिन रात एक किया हुआ, ऐसे ही लगेगा। लेकिन अगर आप बीते 3 दिनों के दौरान अलग अलग वेबसाइट पर छपी हुई खबरों को देखें तो पता चलेगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेनें चल रही हैं लगातार 200, 300, 350 ट्रेनें एक दिन में चल रही हैं। और अभी एक आंकड़ा भी आया रेलवे का कि बीते 1 मई से लेकर अब तक रेलवे ने 3276 ट्रेनें चलाई हैं, श्रमिक स्पेशल। 1 मई से अब तक, अभी कुछ देर पहले आंकड़ा है। तो यह सुनने में लगेगा कि रेलवे वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक भी नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि बीते 3 दिनों में 40 से 45 ऐसी ट्रेनें श्रमिक स्पेशल के बारे में जानकारी मिली है जो 30 घंटे से लेकर 90 घंटे लेट तक चली है और चल रही है और पहुंची है। ऐसी जानकारी मिली है कि ट्रेनों में मौतें हुई है श्रमिकों को कि बिना खाए पिए भयंकर गर्मी से परेशान होकर। ऐसी जानकारी मिली है कि जिस ट्रेन को गोवा से पहुंचना था बलिया, वो पहुंच गई नागपुर। जिस ट्रेन को पहुंचना था मुंबई से गोरखपुर, वो ट्रेन पहुंच गई उड़ीसा। जिस ट्रेन को पहुंचना था दिल्ली से समस्तीपुर, उस ट्रेन ने 4 राज्यों का भ्रमण किया और भारत भ्रमण करते हुए चौथे दिन पहुंची वो समस्तीपुर। ऐसी दुनिया भर की जानकारियां वेबसाइट्स पर हैं। मैंने उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जानने के लिए कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय रेलों की यह दशा बीते 4 दिनों में ये जानने को मिल रही है। जानकारी जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, और इसमें कोई शक नहीं है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का रेल नेटवर्क है। और भारत की रेल, भारत में आमतौर पर अगर कोरोना के इस संकट काल को छोड़ दें तो 13,452 ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें रोज चलती हैं भारत में। और करीब करीब 2 करोड़ 30 लाख यात्री को रोज ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह ढोती है। इसमें हम मालगाड़ी की तो चर्चा ही नहीं कर रहे। अगर भारत के इतने बड़े नेटवर्क में हर रोज 200, 250, 300 ट्रेनें चल रही है श्रमिक स्पेशल, और उसमें से 40, 30, 20 ट्रेनें अगर 60 घंटे, 80 घंटे, 70 घंटे लेट हो रही है, ये 40 डिग्री से 46 डिग्री के टेम्परेचर में, जिसमें श्रमिक जा रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं, बच्चे, परिवार, गरीब लोग जा रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, और उसके बाद भटकते हुए 4 राज्यों का भ्रमण करते हुए, भारत भ्रमण का टॉर्चर झेलते हुए अगर मजदूर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं और उस पर कोई रेलवे को अफसोस नहीं है, तो मुझे हैरत है। और इसलिए मुझे लगा कि बात फिर कहनी चाहिए और कुछ जानकारी बता दूं, उसके बाद मैं आऊंगा कि यह कहना क्यों जरूरी है। आज मैंने देखा, सबसे पहले मैं विचलित हुआ, हालांकि एक खबर के बारे में उसमें रेल मंत्रालय ने कहा कि उसमें पूरी तरह से वो खबर सही नहीं है। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर सुबह से कई जगह सर्कुलेट हुई, मेरे पास भी पहुंची, जिसमें कहा गया कि एक ट्रेन जो सूरत से चली थी वो 2 दिन के बदले 9 दिन में पहुंची। उसके बाद उसी में एक खबर यह है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भूख प्यास से एक दिन में 7 मौतें हुई है। रेलवे ने इस खबर का तो खंडन किया है कि 9 दिन की बजाय, रेलवे का कहना है कि 9 दिन में नहीं, ये ट्रेन 2 दिन में पहुंची। चलिए ये मान लिया। उसी में एक खबर है कि एक बच्चे की मौत हो गई ट्रेन में। उसके बारे में भी रेलवे ने कहा है कि नहीं, ये जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि सच क्या है। चलिए इतना हम आंशिक तौर पर मान लेते हैं। लेकिन बाकी जो 30-40 ट्रेनों की जानकारी है जो भटकी हैं, देर से गई हैं, भारत भ्रमण किया, टॉर्चर झेला, उसके बदले रेलवे की कोई सफाई नहीं। मैं फिर ट्विटर टाइमलाइन पे गया पीयूष गोयल के कि शायद कहीं इस पर कोई बात हो, कहीं अफसोस जताया हो, लेकिन उनके पूरे ट्विटर पर 20 ट्वीट है
ज्यादातर ट्वीट महाराष्ट्र को टारगेट करते हुए है कि महाराष्ट्र को हम इतनी ट्रेन देना चाहते हैं, 125 ट्रेनें देना चाहते हैं, वो लेने को तैयार नहीं है, उनकी तैयारी नहीं है, वो 46 ही ले पा रहे हैं, हम तो 100 देने को तैयार हैं, हमारी सारी ट्रेनें तैयार हैं, महाराष्ट्र तैयार नहीं है। ये परसों रात भी चला था, जिस पर कल एक वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे 2:15 बजे रात तक पीयूष गोयल महाराष्ट्र सरकार को लगातार 10 ट्वीट के जरिए 7 घंटे में 10 ट्वीट उन्होंने किया कि आप, चूंकि उद्धव ठाकरे ने एक बार कह दिया था कि हमें जितनी ट्रेनें चाहिए 80 ट्रेनें हमें 30 से 40 मिल रही है, और उसके बाद रात भर ये सब चला। उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, इसलिए उस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं। सिर्फ ये कि पीयूष गोयल के ट्विटर पर यह परेशानी, बेचैनी, सहानुभूति नहीं दिखी, जो मेरे लिए सवाल है। तो अब आते हैं तथ्य पर कि जो भास्कर की खबर है, मैं एक एक करके बताता हूं, इससे अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा है। और गर्मी में जहां आप अपने घर में होंगे, अगर आपके पास एसी होगा तो एसी चला रहे होंगे, कूलर होगा तो कूलर चला रहे होंगे, पंखा तो चला ही रहे होंगे, और पंखे में आप परेशान होंगे। अब जरा सोचिए 60, 70, 80 घंटे के रेल के उस सफर पर मजदूर परिवार के साथ, जिसमें गर्मी है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, किसी वीरान से पड़े स्टेशन पर ट्रेन 2-2, 3-3 घंटे के लिए रुक रही है, और उसमें मजदूर का सफर जारी है, और 3, 4, 5 राज्यों को घुमाते हुए, 5 राज्यों से घुमाते हुए रेलवे पहुंचा रही है। कहा यह जा रहा है कि ट्रैफिक इतना हो गया कि जिसकी वजह से ये वक्त ज्यादा लग रहा है, रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है, उस पर हम आएंगे। उससे पहले जो मैंने खबर देखी, दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है, जिसमें कहा गया पश्चिम चंपारण के चनपटिया थाने के इलाके का निवासी मोहम्मद पिंटू शनिवार को दिल्ली से पटना के लिए चले। सोमवार सुबह दानापुर से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे। मुजफ्फरपुर में बेतिया की ट्रेन चढ़ने के दौरान उनके बच्चे इरशाद की मौत हो गई। पिंटू ने बताया कि उमस भरी गर्मी में पेट में अन्न का दाना नहीं होने की वजह से उन लोगों ने अपने लाडले को खो दिया। उनकी एक कहानी है। अब रेलवे ने कहा पोस्टमार्टम से पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से भास्कर में दूसरी खबर है कि बरौनी में टूट गई अनवर की सांस। 4 दिन से भूखे थे। मुंबई महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनल से 21 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर लौट रहे कटिहार के 55 वर्षीय अनवर की सोमवार की शाम बरौनी जंक्शन पर मौत हो गई। अनवर बरौनी में 10 रुपए का सत्तू खरीद कर लाया और ट्रेन पर सवार होने से पहले पानी पीने के लिए उतरा। इस बीच उसकी मौत हो गई। इसी तरह से एक और कहानी है। सूरत से श्रमिक स्पेशल से दोपहर 1 बजे सासाराम पहुंची महिला ने पति से कहा भूख लगी है, नाश्ता किया, कांपने लगी। नाश्ते के बाद पति की गोद में दम तोड़ दिया। कहानियां सुन रहे हैं आप, तकलीफ होनी चाहिए। ट्रेन में तबीयत खराब हुई, अस्पताल में सांस टूट गई। महाराष्ट्र से ही एक श्रमिक की ट्रेन में हालत खराब होने के बाद मौत हो गई। मोतिहारी जिले के कुंडवा चैनपुर का निवासी बताया जाता है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे ट्रेन से उतारकर जहानाबाद सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानपुर से गया तक बच्चे की लाश के साथ सफर, एक कहानी है। कटिहार जा रही अवलीना की ट्रेन में निकली जान। अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर पहुंची स्पेशल ट्रेन में कटिहार की रहने वाली 23 साल की अवलीना की मौत हो गई। ऐसी कहानियां भास्कर की हेडलाइन में है और एक विस्तार से यह खबर छपी हुई है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रेन जहां 30 घंटे का सफर है, वो ट्रेन 70-60 घंटे में वो ट्रेन सफर तय कर रही है। और उस बीच जो ट्रेन में खाने पीने, कैटरिंग, स्टेशन, चूंकि जाहिर है सब जगह स्टेशन वीरान पड़े हैं, स्टेशन पर रुकने का उसका ये भी नहीं है, उन ट्रेनों को परमिशन भी नहीं है। मजबूरी में जहां उनको सिग्नल नहीं मिलता है वहां रुकते हैं, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं हादसे। अब एक कुछ खबर और बताता हूं, उसके बाद वापस लौटूंगा कि रेलवे की नाकामी क्या है और ये रेलवे में सहानुभूति रेलवे में मजदूरों को लेकर क्यों नहीं है। राजनीति ठीक है कि महाराष्ट्र ने कम ट्रेनें ली, बंगाल बिल्कुल ट्रेनें नहीं ले रही है, बंगाल सरकार, छत्तीसगढ़ लापरवाह है। वो सारे इल्जाम आपकी राजनीति आप जाने, और उन इल्जामों की तहकीकात हम समय समय पर करके हम बात करते रहते हैं। आज सिर्फ रेलवे की उस बद इंतजामी की बात, जिसमें 4 दिन 5 दिन मजदूरों को लग रहा है। भारतीय रेल 13,452 पैसेंजर ट्रेन रोज चलाती है, वो भारतीय रेल क्या 300, 250, 200, 350 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में उसको दिक्कत हो रही ट्रैफिक की? कहा जा रहा है कि चूंकि बिहार और यूपी 80% ट्रेनें जा रही हैं, इसलिए बिहार और यूपी में के रूट में ट्रैफिक है, इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। अब मुझे हैरत है कि अगर ये डाइवर्ट किए जाने की वजह से 60, 70, 80 घंटे लग रहे हैं, अब ये कोई रेलवे के अधिकारी बता पाएंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है
कि 3 दिन जो चूक हुई उसको सुधार लिया गया, आगे नहीं होगा। तो ये कैसे हुआ, इस पर आगे आते हैं। और अगर ये स्थिति है तब पीयूष गोयल कह रहे हम 125 ट्रेनें देने को तैयार हैं और 40 ही ले रही है महाराष्ट्र। तो अगर 125 लेने लगे महाराष्ट्र और बंगाल और गुजरात तो क्या होगा सर? फिर तो ये 90 घंटे के बजाय 190 घंटे में ट्रेन पहुंचेगी। जितनी ट्रेन है उतनी तो आप चला नहीं पा रहे हैं, उतनी ट्रेन को 60-70 घंटे कर रहे हैं, उसको भारत भ्रमण करा के 4 राज्यों का दौरा कराते हुए, लुढ़काते हुए, गर्मी में तड़पाते हुए भेड़ बकरियों की तरह उसको लाद कर ले जा रहे हैं। और अगर वो 125 ट्रेन चलने लगी और 200 ट्रेन गुजरात से और 125-200 ट्रेन दिल्ली से, तो क्या होगा? चलिए वापस लौटते हैं कुछ खबरें आपसे शेयर करते हुए। और ऐसी खबरों में मुझे गुस्सा आता है, मैं आक्रोश में रहता हूं और मुझे बहुत सारे लोग ट्विटर पर भी ट्रोल करने लगे। ये वो जमात है भक्तों की जिन्हें न मजदूरों से सहानुभूति है, न उनके बच्चों से, न उनके परिवार से, न मरते लोगों से, न बिलखती महिलाओं से। उन्हें बस भक्ति दिखती है कि कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। मैं आलोचना कर रहा हूं मुद्दों पर। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेनें सही समय पर सब चल रही है और किसी की गलती नहीं है, तो सारे अखबार और न्यूज चैनल और माफ करें, चैनल पर तो कम ही चलता है, सारी वेबसाइट के खिलाफ आप मुकदमा कर दीजिए। मैं तो वहीं से खबरें सोर्स के साथ उठा रहा हूं। जागरण में खबर है, दैनिक जागरण खासतौर से इस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। सोमवार को एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोडरमा पहुंची 80 घंटे लेट। सूरत से मोतिहारी के लिए चली इस ट्रेन को 80 घंटे लेट पहुंची। नई दिल्ली, मुगलसराय, गया, धनबाद, आसनसोल के रास्ते डाइवर्ट करके इसको ले जाया गया। मजदूरों का सब्र टूटा, चेन पुलिंग हुई, खाना पानी के लिए हंगामा किया और उसके बाद उनके लिए इंतजाम का भरोसा हुआ, तब वो ट्रेन चली। उसके बाद आज तक में खबर है, ये सब आज की बता रहा हूं। आज तक के वेबसाइट पर आज खबर है जहांगीर आलम की, जिसमें कहा गया दिल्ली से मोतिहारी जा रही ट्रेन 4 दिन में समस्तीपुर पहुंची। दिल्ली से मोतिहारी जा रही थी, 4 दिन में समस्तीपुर पहुंची, जबकि 30 घंटे की यात्रा है। मजदूरों का कहना है ट्रेन 4 दिनों से उन्हें घुमा रही है अलग अलग राज्यों में, क्योंकि एक रूट होता है लेकिन सबके रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। रेलवे का क्या तर्क है वो आगे बताऊंगा। आज तक की खबर है, 22 मई को पुणे से ट्रेन पकड़ी, एक मजदूर के हवाले से खबर है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए 25 मई को 70 घंटे लेट से समस्तीपुर पहुंची, जबकि 36 से 37 घंटे की यह यात्रा है। 4 दिन लगा इस ट्रेन को पहुंचने में, पुणे से समस्तीपुर। और रास्ते में आप समझ लिए कितना भारत भ्रमण किया। यात्रियों ने बताया कि जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी 2-3 घंटे खड़ी रहती थी, न खाना न पानी, प्रचंड गर्मी। इससे परेशान होकर मजदूरों ने कई जगह तोड़फोड़ की। यह भी आज तक की खबर है। दिल्ली से मोतिहारी जा रही ट्रेन 4 दिन में समस्तीपुर पहुंची, जबकि 30 घंटे की यात्रा। यह दिल्ली से मोतिहारी की ट्रेन है, उसके पहले मैंने पुणे का बताया। यहां भी वही कहानी है। और इन सब बवाल में भटकने की जो कहानी है कि गोवा से ट्रेन चलती है, बलिया के लिए पहुंच जाती है नागपुर, दिल्ली से मुंबई से चलती है, गोरखपुर के लिए पहुंच जाती है उड़ीसा। और इस पर तंज भी किया था संजय राउत ने अभी 2 दिन पहले। तमिलनाडु से आ रही श्रमिक ट्रेन रास्ता भटक गई और हटिया पहुंच गई। ऐसी खबरों से तमाम वेबसाइट्स भरी पड़ी है। राह भटक कर एक साथ धनबाद 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहुंच गई और वहां हड़कंप मच गया कि ये कैसे पहुंच गई, क्योंकि वहां उनका इंतजाम नहीं था। मुंबई से गोरखपुर की ट्रेन में बता ही चुका हूं कि उड़ीसा पहुंच गई। उसके बाद इन सब में जो त्रासद स्थिति है, गर्मी और भूखे प्यासे ट्रेन का सफर और टॉर्चर, कितनी टॉर्चर वो झेल रहे होंगे, कितना टॉर्चर झेल रहे होंगे, शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना करेंगी तो आपको भी गुस्सा आएगा। उसी में खबर है टेलीग्राफ अखबार में, लखनऊ से पीयूष श्रीवास्तव की खबर है कि 46 साल के एक मजदूर की श्रमिक स्पेशल में बिना खाए पिए मौत हो गई। 60 घंटे तक ट्रेन में था। इसका नाम जोखन यादव था। मुंबई से जौनपुर के लिए चले थे, वहां कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। उनके भतीजे रवीश यादव ने बताया है कि 20 मई को शाम 7 बजे मुंबई से चले, 23 मई को 7:30 बजे वाराणसी पहुंचे, लेकिन आधे घंटे पहले बेहोश हो गए और स्टेशन पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। ट्रेन में पानी नहीं था और उनका कहना है कि हम मानकर चले थे कि रास्ते में हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम होगा, पानी का इंतजाम होगा। कहा यह भी जा रहा था, बाद में यह कहा गया कि दिल के मरीज थे, हो सकता है दौरा पड़ा होगा। लेकिन उनके परिवार वाले कह रहे कि उनकी बेचैनी खाना, पानी और गर्मी से थी। अब यह आगे जांच का विषय है कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन हुई। और 60-70 घंटे, 80 घंटे में ट्रेन पहुंचेगी, टॉर्चर है।
लू लगती है, गश खा के लोग मरते हैं, ये समझना पड़ेगा। लेकिन ये हादसे हो रहे हैं और उसके बाद ये परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पीयूष गोयल साहब, आप उलझे उद्धव ठाकरे से 2 बजे रात तक, 2:30 बजे रात तक 10 ट्वीट करके आपको लग रहा है कि आप विजय पताका आपने फहरा लिया, महाराष्ट्र को नीचा दिखा दिया। करिए राजनीति। आप बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बिहार यूपी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद बिहार यूपी की तरफ जाने वाली ट्रेनों का यह हाल क्यों है? आज रेलवे बोर्ड के अधिकारी का मैं बयान फिर देख रहा था, किसी अधिकारी का बयान है। और इस बीच एक दो और खबर बता दूं, मुंबई के वसई रेलवे स्टेशन से चली गोरखपुर तो आपको बता ही चुका, उस ट्रेन के बारे में यह 4 दिन तक महाराष्ट्र में ही घूमती रही। कोल्हापुर से 45 घंटे में लेट आई श्रमिक ट्रेन। इटारसी से एक ट्रेन गोवा से चली ट्रेन बलिया के लिए, जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, और वहां भूसावल से इटारसी न जाकर नागपुर चली गई और विभिन्न रूटों पर महाराष्ट्र में चक्कर लगाती रही। इसी तरह से कई खबरें, एक खबर वो तो बताऊं और इसका वो सफाई दे रहे हैं। जैसे इसी में संजय त्रिपाठी है, डीआरएम लखनऊ में रेलवे के नोडल अफसर, उन्होंने कहा 1 मई से रविवार दोपहर 3 बजे तक, परसों रविवार था, 1113 ट्रेनें यूपी में आई हैं। एक ट्रेन को खाली करने में समय लगता है, इससे कुछ सेक्शन पर कंजेशन बढ़ा है और ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। और डाइवर्ट करने की वजह ये सारे लोग उसकी वजह ये बता रहे हैं। अब इन खबरों के बीच जो मैं बार बार एक ही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर चिंता है, अगर सरकारें चिंतित है, तो सबसे पहले पीयूष गोयल को रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके, सर आपको रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से लेकर सारे अधिकारियों के साथ इस बात की मुस्तैदी के साथ, इस बात की ताकीद की जानी चाहिए और उनको अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए। 2-4 घंटे, चलो ट्रेन है, 2-4 घंटे देर हो सकती है, ये 30 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे देर ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, हर ट्रेन में खाने पीने का इंतजाम होना ही चाहिए। ये रेलवे की जिम्मेदारी है। रास्ते में कहां वो खाना लोड करेंगे, कहां पानी लोड करेंगे, यह होना चाहिए। हर जगह मजदूरों के तोड़फोड़ की खबर आ रही है। 10 जगह पिछले 5 दिनों के दौरान पानी लूटने से लेकर खाना लूटने की खबरें आई है। मैं मानता हूं कि इसमें क्या उनके पास उपाय है। कोई भी भूखा आदमी जा रहा ट्रेन में, पानी तक है नहीं, बोगी में पानी है नहीं, अगर कहीं आ रहा होगा गर्म पानी कैसा आ रहा होगा, समझिए चाय का पानी होगा, पीने का पानी नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसमें मजदूरों ने लूट लिया तो मैं तो कोई कसूर मानता नहीं, उनके पास उपाय नहीं रहा होगा। क्या करेंगे मजदूर? ये किसकी जिम्मेदारी है? और उसके बाद मैं पीयूष गोयल का ट्विटर हैंडल देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए कहा, 5 घंटे पहले का है, मतलब दोपहर का आज, माननीय प्रधानमंत्री जी ने का स्पष्ट निर्देश है कि देश के 130 करोड़ लोगों की हमें चिंता करनी है। हमारे हर भाई बहन का भविष्य सुरक्षित हो, वो अपने घर सही सलामत पहुंचे, हम दिन रात इस काम में लगे हुए। ये पीयूष गोयल साहब का बयान है एक चैनल, और ऐसे कल परसों उन्होंने हर चैनल को इंटरव्यू दिया है। लेकिन 130 करोड़ लोगों की चिंता आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो 200-250-300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, उनमें जो लोग जा रहे हैं उनकी चिंता कौन करेगा? आप तो चिंता महाराष्ट्र की कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की कर रहे हैं, आप ममता बनर्जी की कर रहे हैं, आप विपक्ष की सरकारों को सिर्फ लानत भेजने में लगे हैं। सर भेजिए, करिए राजनीति। अगर वो वहां नकारापन है, अगर महाराष्ट्र सरकार ने वाकई लापरवाही दिखाई, एक्सपोज करिए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन सर वो एक पहलू है, और दूसरा पहलू जहां सिर्फ रेलवे की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये उद्धव ठाकरे या भूपेश बघेल या ममता बनर्जी या अशोक गहलोत की जिम्मेदारी है कि ट्रेनों में ये 40 घंटे 60 घंटे एक्स्ट्रा सफर करके भारत भ्रमण का टॉर्चर झेलते हुए ये मजदूर पहुंच रहे हैं बिना खाए पिए, और रास्ते में 8-10 लोगों की मौत हो जा रही है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रेलवे लेगा या कौन लेगा? मजदूरों को खाना पीना नहीं मिलने पर वो स्टेशन पर लूट मचा रहे हैं या सामान लूट रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? और ये स्थिति आई क्यों? काश रेल मंत्री भावुक होकर एक इंसान के नाते ही इसका जवाब दे। अब एक आज का जो डेटा मैं देख रहा हूं, एक जानकारी रेलवे ने दी है जिसमें रेलवे ने कहा है कि कितनी ट्रेनें चली हैं। रेलवे ने कहा है 1 मई से अब तक 3276 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली हैं, 42 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया गया है, ये रेलवे ने कहा। एक 3 दिन पहले का एक मैं बयान देख रहा था रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का,
विनोद कुमार यादव का 3 दिन पहले, मतलब 23 मई को, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन में करीब 36 लाख मजदूर सफर करेंगे, ट्रेनें समय पर पहुंचे रेल सुनिश्चित करेगा। यह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का स्टेटमेंट है। और ट्रेन कैसे समय पर पहुंच रही है और किस हाल में पहुंच रही है, यह कौन सुनिश्चित करेगा, यह आपको पीछे की कहानियों में, कतरनों में, क्लिपिंग्स में आप देख चुके। अगर उनके हिसाब से माने तो 18 से 23 के बीच हर रोज लगभग 260 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली हैं, करीब करीब 3 लाख सवारियों को लेकर, जिसमें 80% यूपी बिहार के लोग हैं। ये उनके बयान से मैंने निकाला, जो उन्होंने कहा है कि 18 से 23 के बीच, मतलब पिछले 3 दिन की बात की तो मान लें 260 श्रमिक स्पेशल रोज चली। भारत के रेलवे की कैपेसिटी 13,452 ट्रेन चलाने की है, चली 260। ठीक है, वो यूपी बिहार के लिए 80% ट्रेनें चली, लेकिन क्या यह स्थिति हो गई कि ट्रेनों का रूट इतना बदला गया कि कहां से कहां होकर उनको जाना पड़ा? उस पर भी रेलवे के कुछ अधिकारियों का बयान देख रहा हूं, मैं बता देता हूं उसके बाद, ताकि आप खुद तय करें। मैं ऐसी चीजों में लोगों को लगता है कि आलोचना मैं ज्यादा करता हूं, तो उसी में मैं अभी बयान देख रहा था, जिसमें पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि ट्रेन रास्ता नहीं भटक रही है, जो बार बार खबर आ रही है रास्ता भटक गई, बल्कि केंद्र सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान बिहार के लिए भारतीय रेल जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है, उसमें 80% गुजरात के सूरत और मुंबई से चलाई जा रही है। 200 श्रमिक ट्रेनों के स्पेशल संचालन से इन राज्यों में हो रहा है, मतलब और वही फिर ट्रेनें वापस आ रही हैं। गुजरात महाराष्ट्र से बिहार जाने के लिए रेलवे के पास 2 रूट हैं। एक में, ऐसे में एक रूट पर कंजेशन होने की वजह से दूसरे रूट से ट्रेनों को भेजा जा रहा है। और उसमें उन्होंने फिर बताया है कि वो रूट, पहले रूट में ट्रेन आती है तो मुंबई से भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी होते हुए बिहार जाती है। गुजरात से आने वाली ट्रेन उसी रूट से आती है, एक दूसरा रूट है। अब ये रूट की कहानी मैं बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। रूट जो भी होगा, मध्य रेल के सीपीआरओ ने बताया जितनी भी श्रमिक ट्रेनों का संचालन हो रहा है, केवल स्टाफ बदलने और यात्रियों को खाना पानी मुहैया करने के लिए ट्रेनों को कुछ स्टेशनों पर रोका जाता है। अगर ये सब किया जाता है तो फिर ट्रेनों को तो यहां स्टेशन पर खाना तो मिल नहीं रहा है। और ये एक ने हजारों मजदूर लगातार कर रहे हैं शिकायत, और ये शिकायत सार्वजनिक है। और इन शिकायतों के बाद भी इन शिकायतों पर कोई अमल होता दिख नहीं रहा है। बहुत सारी जानकारियां, जैसे अब एक मैं देख रहा था अभी कि एक ट्रेन 21 मई को शाम 7 बजे बसई से चली मुंबई में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का भ्रमण करते हुए बनारस पहुंची। 63 घंटे में 24 मई को गोरखपुर पहुंची। 63 घंटे में, माफ करें, बनारस पहुंची, फिर 24 मई को गोरखपुर पहुंची। 24 घंटे ये ट्रेन महाराष्ट्र में ही घूमती रही। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर उतरने वाले यात्रियों ने जो कुछ कहा, कहां घूमती रही, कैसे परेशान थे, ऐसे परेशानियों की लंबी कहानी। एक ट्रेन राउरकेला पहुंच गई, गोरखपुर की ट्रेन, जिसके बारे में पहले भी जिक्र कर रहे थे। और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया, तो लोको पायलट और गार्ड ने साफ कह दिया कि हमें जिधर सिग्नल मिलेगा उधर ही जाएंगे। तो पता नहीं कहां का सिग्नल किस ट्रेन को कहां मिल रहा है। अब मैं ये न डीआरएम की नौकरी मैंने की है, न मैं जानता हूं, न रेलवे बोर्ड के बारे में जानता हूं। जो तथ्य है वो सामने है। अब आप तय कर लीजिए कि रेलवे मजदूरों को किन किन टॉर्चर का सामना करवा रहा है। और अगर ये टॉर्चर ऐसे ही होते रहे और ऐसे ही अगर ट्रेन में 7-8 लोगों की मौतों की बात, जैसे भास्कर ने रिपोर्ट की या एक टेलीग्राफ के हवाले से आपको बताया, और उसके बाद त्रासद स्थितियों की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, तो आप तय कर लीजिए कि रेलवे कितना संवेदनशील है। और आप तय कर लीजिए कि अगर पीयूष गोयल प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश का हवाला देकर कहते हैं कि उन्हें कहा गया है कि भारत की जनता, भारत का हर भाई बहन का भविष्य सुरक्षित हो और अपने घर सलामत पहुंचे, तो आप समझ सकते हैं, और कहते हैं कि हम दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दिन रात कितनी मुस्तैदी से रेलवे के अधिकारी लगे हुए हैं। उनकी मुस्तैदी के नमूने, उनकी मुस्तैदी की कहानियां, उनकी मुस्तैदियों की फेहरिस्त आपके सामने। अब आप तय कर लीजिए। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि मैं ना इनका हूं ना उनका हूं, जहां मुझे आलोचना जिसकी करनी होगी उसकी करूंगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को कई बार बुरा लगता है कि आप सिर्फ सत्ता सरकार की ज्यादा आलोचना करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जिसकी सरकार है, जिसकी 350 सीटों पर सांसद हैं, जिसके 1 दर्जन से ज्यादा 15-16 राज्यों में जिनकी सरकारें हैं,
देश के सबसे बड़े बड़े सूबे में जिनकी सरकारें हैं, जिन पर लोगों की उम्मीदें सबसे ज्यादा हैं, सबसे अधिक सवाल उन्हीं से होगी, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। ये रेल देर चल रही है, और अगर ट्रेन में 30 घंटे का सफर मजदूर 80 घंटे तय कर रहे हैं और खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, इनकी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार।